वेलकम बैक। जनाब, आज की जो ये वीडियो है वो एक मोटिवेशनल स्टोरी, जी हाँ, एक सच्चाई, एक सच्ची कहानी पे आधारित है जो मैं अपने दिल से, अपने जुबान से आपके कदमों तक पहुंचाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो सच्चाई है आपको जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट पे जो भी रिसेंटली अपडेट आया था, सबसे पहले मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बाद ये मोटिवेशनल स्टोरी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाऊंगा वीडियो में। जो कमेंट मेरे पास आया था कि जो गौर यमुना सिटी के फ्लैट्स हैं, क्या उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। मेरी आप सबसे एक छोटी सी दरखास्त है कि जनाब, कभी भी जो फ्लैट होता है वो फ्लैट होता है, प्लॉट लैंड लैंड होता है, क्योंकि उसमें आप मल्टीपल फ्लोर्स बना सकते हैं, लेकिन जो फ्लैट है वो एक सिंगल फ्लोर में ही, उसी एरिया में ही रह के सिमट के रह जाता है। तो इसलिए आप कभी भी उसका एरिया एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप कभी भी उसमें रेंटल इनकम के सोर्सेज फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते। तो जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि जब वहां पे जो फ्लैट की कीमत पे छोटे साइज के प्लॉट गौर यमुना सिटी में 100 स्क्वायर यार्ड, 105 स्क्वायर यार्ड के मिलते हैं, तो क्यों ना प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करी जाए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन, फ्लैट पे ना जाएं। जब एप्रिसिएशन का वक्त आएगा, जब हलचल आसपास अथॉरिटी के प्लॉट्स में होगी, तो गौर यमुना के प्लॉट्स में भी जरूर होगी। जब एरिया कोई भी कहीं पे डेवलप होता है, चाहे वो कोई भी जगह हो जनाब, असर सब जगह बराबर होता है। अब जनाब, बात आती है मोटिवेशनल स्टोरी की। तो जनाब, अब मैं वो शुरू करना चाहूंगा। आप सब तक एक चीज बताना चाहूंगा, ये बात आप जरूर अपने अपने दिल और दिमाग में जरूर बिठा ले जनाब, कि जनाब, कभी भी जब कोई इंसान पैदा होता है, तो जब वो पैदा होता है तो उसको कॉन्सेप्ट बस एक दिमाग में ये रखना है कि कभी भी कोई हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है। उसको ये नहीं सोचना है कि मैंने कितना कुछ पाया, कितना कुछ नहीं पाया। देखिए जनाब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आदमी अकेला आया है, पैदा हुआ है बिना कपड़ों के, और जब जाएगा भी तो बिना कपड़ों के ही जाएगा, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएगा। ये एक हकीकत, एक ये कड़वा सच है। और जब तक है जनाब, मेहनत करेगा, डट के मेहनत करेगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिन कोई भी हो, कैसा भी हो, हर एक दिन का आप हमेशा नए सिरे से उसका स्वागत करें। हर एक दिन को आप हमेशा चैलेंजिंग ये समझ के सोचे, ये समझ के माने कि ये जो अब से अगला आने वाला दिन जो मेरे लिए आया है, आज से ही मेरी दुनिया बसी है, आज से ही मेरी दुनिया प्रोग्रेसिव तरीके से चलनी है। पिछला बीता हुआ कल बीत गया, कभी मुझे पलट के देखना नहीं है। जो जितना बीता वो बीत गया। मैं हमेशा आगे की तरफ रहूंगा, मैं हमेशा आगे की तरफ बढ़ूंगा। वही जनाब इंसान प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए जनाब, वक्त में जब मैं बहुत पहले छोटा था, तब मेरे पास, आप यकीन मानिएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैं डरता नहीं था जनाब। मैं मेहनत करता था, हर दिन को मैं मेहनत तरीके से लेता था। धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आए, वक्त बीते, साल बीते, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से प्लानिंग के साथ मैंने बहुत लाइफ में सक्सेस पाया। और आज की तारीख में बहुत सब कुछ भगवान की तरफ से, बहुत सब कुछ अच्छा है। चाहे आप कोई रेंटल इनकम की बात करें या किसी भी तरीके की बात करें, तो जनाब, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हमने पाया, क्या खोया, उसका भूल जाइए। आने वाले वक्त में हमने उसको कैसे ग्रैस्प करना है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, हमें ये सोचना है। एक बात इस वीडियो में आपको और बताना चाहूंगा जनाब, मैं
एक जो सच, एक कड़वा सच जो आप सबको बताना चाहूंगा वो ये है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। हर इंसान के घर में, हर इंसान के अपने ही परिवार में किसी को डिप्रेशन का शिकार होता है, किसी को एंजाइटी का शिकार होता है। डिप्रेशन मीन्स आदमी बेचारा परेशान होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। एंजाइटी मीन्स जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे रातों में नींद नहीं आती है। जनाब, दोनों का सिंपल सा फंडा है, मन को हमेशा शांत रखिए। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो हमारा बॉडी, ब्रेन, हमारा सर का जो ब्रेन है वो हमारे जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है। जनाब, सिंपल सा फंडा समझिए। कभी भी कोई काम करते हैं, काम वही करिए जिसमें आपको मन में सुकून और शांति मिले। जब मैं छोटा था तो मैं डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार रहा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता था। किस लिए रहता था, किसी को मेरे घर में भी समझ में नहीं आया। बहुत लोगों ने कोशिश करी इसको दवाई दे, इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, पर हकीकत में सच ये था जनाब, मैं किसी भी चीज से ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे को ठीक होने का समय आया तो मैं किन चीजों से ठीक हुआ जनाब? जिन चीजों से मुझे अच्छा लगता था, मीन्स गार्डनिंग करना मुझे अच्छा लगता था, तो उन चीजों से मेरे अंदर ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। मीन्स अगर आपके परिवार में आपका कोई बच्चा है जिसकी जो हॉबी है, आप उसको वो करने दीजिए, उसका वो आर्ट, उसका वो फील्ड, उसमें उसे निखरने दीजिए। अपनी मर्जी का आप उस पे मत थोपिए। हर एक चीज एक लिमिट में हो। दूसरा, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू सक्सीड। कभी भी इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी का कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो उसको सुबह और शाम में एक्सरसाइज जरूर करनी है। सुबह में खास। जनाब, मेरे सही होने का एक और बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, लाइफ सक्सीड, वो है सेरोटोनिन हार्मोन, जो हर इंसान का ब्रेन, जो मस्तिष्क, जो सर होता है। अगर हर इंसान, आपको ओपन चैलेंज देता हूं मैं, दोबारा सुनिएगा, ओपन चैलेंज देता हूं जनाब मैं आप सबको, कोई भी इंसान अगर उसके परिवार में किसी को भी अगर डिप्रेशन है, वो परेशान रहता है, उसको आप रोज, अगर आपके पास ओपन टेरेस है तो आप उसको जरूर रोज का आधा घंटा धूप में 9 से 10 का समय में, सुबह बोल रहा हूँ, सुबह 9 से 10 के समय में उसे वॉक कराइए। अगर वो रनिंग कर सकता है तो बहुत ही अच्छा, मीन्स स्लोली जॉगिंग। जनाब, जो सुबह 9 से 10 की जो धूप होती है ना, वो हमारी जब रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारे बॉडी में से, हमारे ब्रेन्स में से जो सेरोटोनिन हार्मोन जो सिक्रीट होता है, वो हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी को रिलैक्स और कंट्रोल करता है, और हमारी जितनी भी ऑर्गन्स के, हमारे पार्ट्स में जितने ऑर्गन्स हैं, उसको स्टेबलाइज करता है, और आपकी जितनी बॉडी है उसको सही तरीके से, सही राइट डायरेक्शन में काम करने के में मदद देता है। तो जनाब, जिसको भी डिप्रेशन का शिकार है, मैं आपको बोलता हूं, मैंने बहुत दवाइयां खाई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 2 चीजें करनी शुरू करी, एक गार्डनिंग और दूसरा जो मेरे को अच्छा लगता था, और तीसरा सुबह शाम एक्सरसाइज, और लेकिन सुबह में जरूर रनिंग या वॉक, सुबह 9 से 10 के बीच में खुली धूप में। जनाब, अक्सर डिप्रेशन का लोग शिकार सर्दियों में होते हैं। सर्दियों में लोगों को डिप्रेशन ऑन एन एवरेज आता है। रीजन सिंपल है, विंटर्स में धूप का कम हो जाना, और उसके साथ आप कभी भी स्टडी करिएगा, यूएसए में, अमेरिका में ठंडे बर्फीली जगहों के इलाकों में डिप्रेशन के बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं। जनाब, मैं खुद इस बीमारी से भुगता हुआ हूं, लेकिन जमाना बीत गया, कम से कम 8-9 साल हो गए, लेकिन कम से कम मैं 7-8 साल इस बीमारी को मैंने झेला है, और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। जब इस बीमारी में कोई भी इंसान होता है, वो बेचारे को समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन जनाब,
इसका मैंने आपको सिंपल फंडा बता दिया। मैंने जब से ये चीजें करनी शुरू करी तो उससे मेरे को लाइफ में बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ही माइंड रिलैक्स अपने आप होने लगा। और साथ में बॉडी का जो मोटिवेशनल फैक्टर, लाइक आप योगा, आप मेडिटेशन, इनहेल एक्सहेल जितना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। इसीलिए आप जैसे रनिंग या वॉक करते हैं तो जनाब इनहेल एक्सहेल होता है, लंग्स, ब्रेन, सारी जगहों पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत तेज रफ्तार से होता है, माइंड अपने आप ही तरोताजा हो जाता है जनाब। दवाइयाँ सारी की सारी, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं डिप्रेशन की, जिसमें सेरोटोनिन हार्मोन बनाने का, क्रिएट करने का काम करता है, लेकिन उसके बहुत उल्टे सीधे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आप सभी मैक्सिमम इसमें शादीशुदा लोग होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब घर परिवार, आपके बच्चे होंगे, कभी भी ऐसी बीमारी ना आने दे किसी में भी। जनाब ज्यादा प्रेशर होगा तब भी बच्चा डिप्रेस हो जाता है, ज्यादा कभी भी अगर कोई वर्कलोड या किसी भी चीज का प्रेशर होगा तब भी बच्चा डिप्रेस हो जाता है। इसलिए मैंने आपको छोटा सा एक ये वीडियो जरूर शेयर करा है, बनाया है। मेरी लाइफ का जो सक्सेस है जनाब, जैसे ही मैंने अपनी लाइफ का अपना कॉन्सेप्ट, अपनी मैंने स्टेजिंग इसकी चेंज करी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जनाब, इतना गंदा गंदा वक्त देखा है। अगर मैं आज भी उस वक्त को देखता हूँ या याद करता हूँ तो आंखों से मेरे आंसू हल्के से गीले होने लगते हैं, दिल मेरा अंदर से कांप उठता है। पर मैं सच बताऊं, आज की दुनिया में मैं जी उठा हूँ, मैं जाग उठा हूँ, मैं खुश हो चुका हूँ, क्योंकि मैं आज की डेट में पूरा सेटल हूँ जनाब। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ को हमेशा सक्सेस की राह में चले, हमेशा सक्सेस की राह में चुने और चले। कभी भी अगर आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पाया नहीं, बहुत लोगों ने, मेरे साथ वाले ने क्या पा लिया, भूल जाइए। जेलसी की भावना खत्म रखिए अपने बॉडी में, कुछ नहीं रखा। दोबारा बोल रहा हूँ, आदमी बिना कपड़े के आया है और बिना कपड़े के ही जाएगा, लेकिन जब तक है मेहनत जरूर करेगा अपने लिए, खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, और जिससे आसपास में वो प्यार करता है उन सभी के लिए। तो जनाब मेरा ये जो मोटिवेशनल थॉट मैं और डिस्कस करूंगा कुछ एक दो नई वीडियो में, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आज वीडियो में मैंने आपको बताया है ये एक कड़वा सच है, जो मैं, मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं नहीं चाहता मैं अपना कुछ भी, अपनी आइडेंटिफिकेशन आपसे छुपाऊं। मैंने अपना सक्सेस अपनी लाइफ स्टोरी में बहुत कुछ डिटेल में बताया है, मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करी है तब इस मुकाम पे पहुंचा हूं। लेकिन जनाब मैं कभी हारा नहीं। जब मैं छोटा था एक रिस्क फैक्टर जरूर था, वो मैं आपको बता दूं, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया। आपको मैं बता दूं, हर बच्चा डिप्रेस तभी होता है जब उसको माँ बाप मोटिवेट नहीं करते। हमेशा माँ बाप मोटिवेट करते रहने चाहिए बच्चे को, बच्चा 2 की 4 गुना आगे बढ़ता है। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपका बच्चा, अगर कुछ भी आपको लगता है कि वो थोड़ा ढीला हो रहा है, आपको उसकी मोटिवेशन की जरूरत है जनाब। आप उसे 2 बार कुछ प्यार से बोलेंगे, वो 2 का 4 करके आपको दिखाएगा। लेकिन जहां आप उसे डांटेंगे, उसे उल्टा सीधा बोलेंगे, वो गुमराह हो जाएगा, वो सोचेगा मैं सही नहीं कर रहा, मेरी राह सही नहीं है। वो उस वक्त उसका माइंड बहुत ही स्मार्ट होता है, वो राहें चुन रहा होता है, वो उन चुनने वाली राहों में कहीं खो बैठता है। वो खो बैठने की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो वो काम नहीं करता। तो जनाब आपको ना तो उसकी राह खोने देनी, ना उसको चिड़चिड़ा होने देना, बस मोटिवेट करते रहना है। तू बहुत सही कर रहा है बेटा, ऐसे ही प्रोग्रेसिव चलता रहे। जनाब आपको मैं बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी। मैं हमेशा आज के दिन में भी सोचता हूं मैंने क्या पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। आने वाला हर अगला दिन मेरे लिए एक नया सवेरा है, उसको मैंने सही तरीके से वक्त निकालना है और जीना है प्रोग्रेसिव तरीके से।
आगे का सोचना है। इसीलिए आपको नई वीडियोस हमेशा अपडेट करता रहता हूं। इसी के साथ अब आऊंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जो मेरे साथ जनाब पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे प्रॉपर्टी ड्रीम्स में, जरूर सब्सक्राइब करें। उस पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली डियर वंस में जरूर शेयर करें, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई बंधु जो मेरे साथ अब इस चैनल पे जुड़ चुका है वो किसी भी परेशानी का सामना देखे, आसमान की बुलंदियां छुए। ये मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। चलिए मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टाटा।